हाय एवरीवन, माय नेम इज शुभम। वेलकम बैक बेला क्लासेस। तो आज हम लोग को पढ़ना है क्या भाई? न्यूमेरिकल। कल जो हम लोग टॉपिक पढ़े थे उसी से रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल पे डिस्कस करने वाले हैं। और न्यूमेरिकल जो है अलग अलग टाइप्स पे हैं। आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन है, और जैसे क्वेश्चन होंगे उस टाइप के ही मतलब न्यूमेरिकल हम लोग देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे इसके। पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया है भाई। सोल्यूशन नंबर वन में देखिए क्या चीजें हैं क्वेश्चन में, उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन मैंने बताया था कैसे सॉल्व करते हैं। पहले डाटा देखते हैं क्या क्या गिवन है, पूछा क्या है। गिवन क्या है, पूछा क्या है, उसका से उसके फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं। तो एक ही चीज के आप जानते हैं कई फॉर्मूले होते हैं, और उनको निकालने का पैटर्न जो होता है सभी फॉर्मूले पे देखेंगे पहले क्या डाटा गिवन है, उस हिसाब से फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखिएगा गिवन क्या है भाई। पहले क्वेश्चन क्या है, अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया भाई, 20 न्यूटन पर कूलम exist in the vertically downward direction. Determine the increasing in electric potential as one goes up through the height. हाइट कितना दिया भाई, 50 सेंटीमीटर। गिवन क्या क्या है भाई, गिवन है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, ई का वैल्यू वेक्टर ई इज इक्वल टू कितना दिया आपका 20 न्यूटन पर कूलम दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया, डिस्टेंस dx लिख सकते हैं, dx या फिर x जो भी हो। कितना दिया है 50 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को किसमें इसमें चेंज करेंगे, मीटर में, यानी 50 इंटू 10⁻⁻² मीटर। क्लियर है। तो देखिएगा v इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, माइनस ई इंटू डी एक्स, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में इसका पोटेंशियल लगता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पोटेंशियल, देखिए क्या हो जाएगा फिर। यहां पे हम लोग रखने वाले हैं -20 इंटू 5 इंटू 5 नहीं 50 है ना, 10⁻⁻²। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस में क्या हो जाएगा 1000 होगा, 10⁻⁻²। ठीक है। तो सॉल्व करते हैं तो -10 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये फर्स्ट का आंसर है, नोट कर लेंगे आप लोग इसे। हो गया सबका, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, इसको इरेज किया जाए, फिर से देखिएगा। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, डिस्प्लेसमेंट उसके गिवन है भाई। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है 20 न्यूटन पर कूलम है, डिस्प्लेसमेंट 50 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में लिख सकते हैं, 50 इंटू 10⁻⁻² मीटर होता है। दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे 20 -20 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 50 इंटू 10⁻⁻²। सॉल्व करेंगे -10 वोल्ट हो जाएगा। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे गिवन क्या है भाई। पहले होता क्या है, क्वेश्चन क्या दिया है आपका, अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया भाई 30 न्यूटन पर कूलम एग्जिस्ट अलोंग द एक्स एक्सिस। ध्यान दीजिएगा, अलोंग द एक्स एक्सिस। हम लोग किसके अलोंग निकालना, ओनली एक्स एक्सिस के। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस वीबी माइनस वी ए बिटवीन द पॉइंट। पॉइंट भी गिवन है, क्या दिया है आपका 4 और 10। किसका लेना है, केवल एक्स एक्सिस का। तो गिवन है भाई E इज इक्वल टू गिवन है, क्या होगा 30 न्यूटन पर कूलम, और पॉइंट क्या गिवन है, डेल एक्स का वैल्यू क्या होगा, B है ना, पॉइंट B माइनस ए। तो B में क्या है भाई 10, और यहां क्या हो गया 4। कितना हो जाएगा, मीटर है सब, ठीक है। कितना हो जाएगा 6 मीटर। तभी क्या लिखेंगे हम लोग, V इज इक्वल टू डेल V इज इक्वल टू माइनस ई, क्या लिखेंगे 10 माइनस 4। तो यहां क्या हो जाएगा -30 इंटू 6। तो कितना हो जाएगा -180 वोल्ट। इसको नोट कर लेंगे आप लोग। दिस इज योर आंसर। किसके अलोंग निकला भाई, पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग पॉइंट एक्स एक्सिस। पोटेंशियल अलोंग पॉइंट
A and B इन एक्स एक्सिस। क्लियर है ना? इसको नोट कर लेंगे आप लोग। ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर था। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे भाई क्या गिवन है। पहले आप लोग सेकंड एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद से क्या दिया है भाई थर्ड वाले में, एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिया है? वेक्टर ई। 20 आई कैप प्लस 30 जे कैप न्यूटन पर कूलम एग्जिस्ट इन फ्री स्पेस इफ द पोटेंशियल एट ओरिजिन इज टेकन जीरो। ओरिजिन कहां से भाई? जीरो से लिया जा रहा है भाई ओरिजिन। डिटरमाइन द पोटेंशियल पॉइंट 2 मीटर कॉमा 2 मीटर, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों क्या दिया है? 2 मीटर और 2 मीटर गिवन है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इरेज कर दिया जाए इसको। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखेंगे क्या नंबर थर्ड में? गिवन वेक्टर इज इक्वल टू 20 आई कैप प्लस 30 जे कैप। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है न्यूटन पर कूलम में। अब आपको डेल भी निकालना है, लेकिन हाँ डिस्टेंस क्या दिया है भाई? डेल एक्स लिख सकते हैं या एक्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं। ठीक है, डेल एक्स क्या लिख सकते हैं आप? 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप के फॉर्म में। ठीक है ना? ये डिस्प्लेसमेंट आपका ओरिजिन से दिया हुआ है। क्लियर है ना? अब क्या लिखना है? डेल वी माइनस वेक्टर और यहां पे क्या होगा? डेल एक्स। तो डॉट प्रोडक्ट होता है, और डॉट प्रोडक्ट में आप जानते हो भाई क्या होता है? आई कैप और 30 जे कैप। 2 मीटर 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप लिख सकते हैं हम लोग ऐसा। तो यहां पे क्या होगा आपका? -20 इंटू 2 -30 इंटू 2। तो क्या होगा यहां पे? -40 -60 इज इक्वल टू डेल वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? -100 वोल्ट। दिस इज योर आंसर। नोट कर लेंगे इसे आप लोग। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिएगा यहां पे सेम आपको हर जगह क्या निकालना था? पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था, फाइंड आउट करना था। लेकिन अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे, तो अलग अलग तरीके से इसको सॉल्व किए गए हैं, और इसमें वेक्टर का यूज किया गया है, आप देख रहे होंगे। और जब तक आप लोग वेक्टर सही से क्लियर नहीं रखे होंगे, फिर ये क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। जैसे आई प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? आई डॉट आई इज इक्वल टू 1 होता है, जे इंटू जे 1 होता है, के इंटू के मतलब डॉट के डॉट के इज इक्वल टू 1 होता है। अगर कोई भी अगर अपोजिट आता है मीन्स क्या आई और जे आ गए डॉट में तो 0 होता है, यानी के और जे आ गए तो भी 0 होता है। जो भी अगर ऐसा होता है 0 होता है, लेकिन सेम रहता है तो ये क्या होता है आपका? 1 होता है। तो मैं ये मान के चलता हूं हाँ आप लोगों ने ये चीजें क्लियर कर लिया होगा। उसके आगे मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं। ठीक है ना? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। हो गया स्क्रीनशॉट? क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया गया है क्या? द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाई वेक्टर ई इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स क्यूब आई कैप। राइट एसआई यूनिट ऑफ ए। ए का हम लोग क्या लिखना है भाई? एसआई यूनिट लिखना है। राइट एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल इन द रीजन एज्यूमिंग द पोटेंशियल एट इंफिनिटी टू बी जीरो। ठीक है, इंफिनिटी पे क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। ध्यान दीजिएगा गिवन क्या है इस क्वेश्चन में। हम लोग को एसआई यूनिट लिखना है, तो एसआई यूनिट ऑफ ए, एसआई यूनिट ऑफ ए, तो क्या हो जाएगा? ए को सेपरेट करते हैं तो आपके सामने क्या दिखेगा? ई इंटू एक्स क्यूब, यही दिखेगा। आई कैप का है भाई, एक्स डायरेक्शन का है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ई क्या होता है? आप जानते हैं ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू होता है। एफ बाई क्यू यही होता है। एफ का मतलब क्या हो गया? न्यूटन। यूनिट क्या हो गया? फोर्स का, न्यूटन। और इसका क्या होता है? चार्ज का, क्यू होता है। तो ई के लिए क्या हो गया? न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। तो यहां ई के लिए क्या लिख देंगे? न्यूटन कूलम इनवर्स। और ये एक्स क्यूब है मतलब क्या होगा? मीटर क्यूब। मतलब लिखेंगे क्या? एन एम क्यूब सी -1। क्लियर है? ये क्या मिल गया आपको? ये एसआई यूनिट हो गया किसका? ए का। अभी आगे हम लोग देखते हैं क्या हम लोगों को निकालना क्या है भाई? राइट एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल इज
द रीजन एज्यूमिंग द पोटेंशियल एट इंफिनिटी बी जीरो। देखिएगा v इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस क्या है भाई, इंटीग्रेशन यूज होगा। इनिशियल क्या है आपका, इंफिनिटी है, जो भी एक्सिस दिया हो एक्स वाई या फिर जेड, कोई तीनों एक्सिस में से हो सकता है भाई। तो यहां पे वाई और जेड तो आपको गिवन नहीं है, दिया क्या है केवल एक्स एक्सिस का। तो यहां क्या लिखेंगे, a अपॉन एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। ऑपरेटर कौन सा यूज होगा, एक्स का। तो a ऐसे ही रहने देंगे, इसको इंटीग्रेट करना है तो माइनस इंफिनिटी एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। अब देखिएगा ये क्या करते हैं हम लोग, a एक्स 3 हो जाएगा माइनस टी एक्स। कोई दिक्कत है यहां तक, आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, माइनस इंफिनिटी एक्स वाई जेड, ए है यहां पे, इसके लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है भाई, एक्स की पावर एन डी एक्स, डी एक्स क्या होता है फॉर्मूला, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन होता है। अब यहां पे क्या है, -3 है, तो क्या आएगा आपके पास, देखिएगा एक्स की पावर -3 प्लस वन, यहां भी क्या होगा -3 प्लस वन डी एक्स। क्लियर है यहां तक, ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस का 2 होगा, ऊपर भी पावर क्या होगा, -2 होगा। तो हम लोग लिखेंगे क्या, इसको मैं इरेज कर रहा हूं भाई। आप लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ा होगा भाई, जो बायो पढ़ते हैं उन लोगों को 11th में मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाए जाते हैं स्टार्टिंग में, तो उन सब चीजों में ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो देखिएगा v इज इक्वल टू माइनस, ये इंफिनिटी हो गया एक्स वाई जेड, ठीक है। यहां पे आपके सामने क्या दिखा, 1 अपॉन 2, यहां पे माइनस था एक्स टू डी एक्स, ये होगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो a बाहर होगा, ठीक है। और यहां क्या होगा, केवल एक्स एक्सिस, ये 2 भी बाहर होगा और केवल एक्स स्क्वायर होगा। ये हो गया आपका लोअर लिमिट अपर लिमिट। एक्स का केवल यूज करेंगे, वाई दिया नहीं है इसलिए उसका इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। तो आपको बता दूं मैं, केवल आपके सामने क्या दिखेगा, a अपॉन 2 एक्स क्यूब होगा, ये किसका वैल्यू होगा, v का वैल्यू होगा, दैट्स ऑल। क्लियर है, नोट कर लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आगे हम लोग एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे इसमें। हो गया सबका, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है और है क्या, ये क्वेश्चन फाइंड क्या करना है। 2 पॉइंट ए एंड बी आर लोकेटेड इन डायमेट्रिकली अपोजिट डायरेक्शन ऑफ पॉइंट चार्ज, क्या दिया भाई, 2 माइक्रोकुलम at a distance 2 meter and 1 meter respectively from it, determine the potential difference VA minus VB। तो देखिएगा सॉल्यूशन में क्या चीजें पहले गिवन है, पहले वो लिख लेते हैं। गिवन है क्या, चार्ज Q का वैल्यू क्या गिवन है भाई, 2 माइक्रोकुलम, तो इसको कैसे लिखते हैं, 2 इंटू 10 टू द पावर -6 कुलम, ठीक है। आर ए का वैल्यू क्या गिवन है, 2 मीटर, और आर बी का वैल्यू क्या गिवन है, 1 मीटर। क्लियर है। अब मैं आपको बता दूं, वी ए माइनस वी बी हमको फाइंड करना है, तो क्या होगा, आप जानते हैं एक का केवल अगर लिखते हैं v इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r होता है। तो a का पहले होगा फिर b का होगा, तो हम कॉमन ले लेते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q को कॉमन ले लिया हमने, यहां लिखते हैं 1 अपॉन आर ए माइनस 1 अपॉन आर बी। अब डाटा को पुट कर देते हैं, बाकी सॉल्व हो जाएगा आपका। देखिए क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है भाई, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q का वैल्यू क्या गिवन है, 2 इंटू 10 टू द पावर -6 और 1/2 1/1। क्लियर है, एक मिनट, यहां माइनस होता है, ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस, सॉरी माइनस नहीं होगा, सही है हम लोगों का, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 9 टू 18, क्या लिख देंगे हम लोग 18, और 10 की पावर 3, यहां पे क्या आएगा 1 बाई, मान लीजिए 1 हो जाएगा केवल, तो क्या होगा -1/2 आएगा, आएगा इस 2 से ये डिवाइड होगा 9 होगा, यानी -9 इंटू 10 टू द पावर 3 होगा, बोल्ट है इसका यूनिट, ठीक है। वी ए माइनस वी बी, दिस इज योर आंसर। एनी डाउट, नोट कर लेंगे इसे।
हो गया? चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग पढ़ाई करिए, बाय।